नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इबारती प्रश्नों के जो प्रश्न एक सेंटेंस में दिए रहते हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, उनको हम कैसे समीकरण में बदलेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक ऐसे लिखा है, अगर लिखा है x के 4 गुने में 8 को जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है। मतलब कहने का है x के 4 गुने में, तो x का 4 गुना कितना हो जाएगा 4x, उसमें 8 जोड़ने पे क्या होगा 4x धन 8 बराबर कितना मिल रहा है x के 4 गुने में, x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है। मतलब x के 4 गुने में 4x में 8 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है। हमें समीकरण क्या मिल गया 4x धन 8 बराबर 36। अब इसे लगा सकते हैं 4x धन 8 बराबर 36, तो 4x बराबर 36 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18, 28 होगा। तो x बराबर 28/4 बराबर 7। इस तरह से आप लगा सकते हैं। आए समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, किसी संख्या के 3 गुने में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुने में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। तो हमने माना संख्या कितना है x है। हमने मान लिया कि संख्या x है और उस संख्या का 3 गुना कितना प्राप्त होगा 3x होगा। उस संख्या का 3 गुना कितना होगा 3x हो जाएगा। अब कह रहा है 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, तो संख्या का 3 गुना में से 2 घटाया और क्या मिल गया 4 मिल गया। संख्या का 3 गुना में से 2 घटाया 4 प्राप्त हुआ। संख्या के 3 गुने में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इसे भी आप लगा सकते हैं। संख्या का 3 गुना में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 धन 2, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? क्या समझे? किसी संख्या के माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x, तो संख्या का 3 गुना हो गया में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 4। किसी संख्या के 3 गुने में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या के मान लिया संख्या बराबर x, तो किसी संख्या के 3 गुने में से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, इधर देखिए, किसी संख्या के 1/3 में से 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3 में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 12। तो मान लिया संख्या बराबर x, तो संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा संख्या गुणे 1/3, यानी कि संख्या बटे 3, x/3 हो जाएगा। अब इस x/3 में संख्या के 1/3 में कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। जैसे ऐसे देखिए, लिखा क्या है समीकरण, किसी संख्या के 1/3 में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। तो मान लिया संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x, तो संख्या के 1/3 हो गया, उसमें 4 जोड़ दिए तो हमें कितना मिला बराबर 12 मिला। संख्या की 1/3 में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। आई बात समझ में? चलिए एक सवाल देखते हैं, एक और देखते हैं। एक संख्या के 2 गुने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो माना संख्या x है, उसका 2 गुना कितना होगा, 2x होगा। किसी संख्या के 2 गुने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है। तो माना संख्या x, ठीक है, संख्या का 2 गुना 2x, उसमें से कितना घटाया गया, 20 घटाया गया, कितना मिला, 46 मिल गया। ठीक है, अगर सवाल पूछता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करने का मतलब x ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है। यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 46 धन 20। 20 कैसे, 20 यहाँ ऋणात्मक है, अगले पक्ष में जाकर धनात्मक हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 46 और 20 66, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 66 में 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 33। 66/2 बराबर 33। ठीक है, क्या हुआ, इसी संख्या के 2 गुने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है। तो मान लिया संख्या बराबर x, संख्या बराबर x, तो संख्या के 2 गुने में से 20 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है। आई बात समझ में, नहीं आई, एक बार और देखिए। माना संख्या बराबर, जो पूछ ले, संख्या बराबर x, तो उस संख्या का 2 गुना 2x में से 20 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, 46। जो भी चीजें नहीं ज्ञात हो उन्हें हम किसी अचर संख्या में, चर संख्या में व्यक्त कर देते हैं, मतलब उसे x या y में लिख देते हैं। एक सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल में 150 पौधे लगाए, जिनमें कुछ जामुन और कुछ अनार के हैं। जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। मतलब अनार के जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने है। ठीक है, तो अनार के पौधों की संख्या के 3 गुना है ना, मतलब अनार का पौधा कम है, जामुन की संख्या उसका 3 गुना है ना। तो हम क्या करेंगे, माना अनार के पौधों की संख्या x, माना अनार के पौधों की संख्या x, तो जामुन के पौधों की संख्या क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना। 3 गुना क्या होगा, 3 गुना 3x हो जाएगा, से 2 अधिक है, तो से 2 अधिक हो गया। जामुन के पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, अनार के पौधों की संख्या यानी कि 3x का 3 गुना, मतलब अनार के पौधों की संख्या x का 3 गुना और उससे 2 अधिक है। अब यहाँ पर देखेंगे कुल पौधों की संख्या 150, तो कुल पौधों की संख्या जामुन की संख्या और अनार की संख्या, जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या x और जामुन की पौधों की संख्या 3x धन 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 150, यानी 4x + 2 = 150, 4x = 140 - 2, 4x = 148, x = क्या हो जाएगा, 148/4, 148/4। अब यहाँ पे भाग देंगे हम x से, तो 4 × 12 और 28 हुआ, 7 × 4 = 28, 37। तो जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या x 37 हो गया, तो जामुन पौधों की संख्या उसके 3 गुने से 2 अधिक है, 3 गुने से 2 अधिक है। तो 3 × 37 धन 2, 111 धन 2, यानी कि 113 संख्या है। ठीक है, मतलब पहले हम उसको समीकरण में बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाना है, यह पहले हमारा मेन काम है, समीकरण कैसे बनाना है यह सीखना है, फिर समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि अनार के पौधों की संख्या, जामुन के पौधों की संख्या, अनार के पौधों की क्या कर रहा है प्रश्न में क्या कर रहा है, जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। मतलब जामुन के पौधों की संख्या 3 गुना से 2 अधिक है। मतलब अधिक कौन है, जामुन के पौधों की संख्या। जब जामुन के पौधों की संख्या अधिक है तो हम छोटी संख्या को मानते हैं। तो माना अनार की पौधों की संख्या x है, अनार कम है ना, तो अनार के पौधों की संख्या x है। तो जामुन के पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, अनार के पौधों की संख्या 3x से 2 अधिक है। अनार के पौधों के
3 गुने से 2 अधिक है, तो अनार के पौधों की संख्या 3x धन 2 हो जाएगा। कुल पौधों की संख्या कितना है 150। तो कुल पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? कुल पौधों की संख्या दोनों प्रकार के पौधों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल पौधों की संख्या मिल जाएगा, यानी कि अनार के पौधों की संख्या और यह है जामुन के पौधों की संख्या, दोनों का योगफल कितना है 150। तो x और 3x 4x हो जाएगा धन 2 बराबर 150। अब 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, 4x 150 ऋण 2, तो 4x बराबर 148, तो x बराबर 148 बटे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 37, x बराबर 37। ठीक है, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे अनार के पौधों की संख्या बराबर x बराबर 37 और जामुन के पौधों की संख्या बराबर 3x धन 2, यानी कि 3 गुणे 37 धन 2, यानी कि 111 धन 2 बराबर 113। ठीक है, आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्जुन की आयु श्रेया की आयु का 2 गुनी है। अर्जुन की वर्तमान आयु जो है वो श्रेया के वर्तमान आयु से 2 गुना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका इबारती क्या बनेगा? अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी, यानी कि श्रेया की आयु कम है, तो हमने मान लेंगे श्रेया की आयु यक्ष वर्ष है। क्या है? यक्ष वर्ष है। ठीक है, अगर श्रेया की आयु यक्ष वर्ष है तो अर्जुन की आयु क्या होगी? अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। श्रेया की आयु की 2 गुनी है, तो श्रेया की आयु क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, अर्जुन की आयु 2x हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर श्रेया की आयु 5 वर्ष है तो अर्जुन की आयु क्या होगी, इसमें 2 गुना हो जाएगा, 5 का 2 गुना कितना होगा 10 होगा। इसी प्रकार जो है अगर श्रेया की आयु 5x है तो अर्जुन की आयु क्या होगी, उसकी 2 गुनी यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, मान लो हमारी आयु आज 21 साल है, तो 5 वर्ष पहले हमारी आयु क्या होगी 16 वर्ष हो रही होगी ना, यानी कि 5 घटा दिया गया। इसी प्रकार जो है देखिए वर्तमान श्रेया की वर्तमान आयु x थी, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी x प्लस माइनस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अर्जुन की वर्तमान आयु 2x हो तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 2x में से 5 घटा देंगे। आई बात समझ में? कह रहा है कि 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु यानी कि 2x-5 जो है वह श्रेया की आयु की x-5 की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ध्यान से समझिएगा, अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले जो अर्जुन की आयु थी वो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु की 3 गुनी है। ठीक है ना? 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु की 3 गुनी है। ध्यान से देखिए 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु 2x-5 कितनी गुनी है? श्रेया के 5 वर्ष की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? हल हम इस प्रकार करेंगे कि हम 3 का पहले गुणा कर देंगे तो 3x इसमें गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, फिर 3 का 5 में गुणेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, x को हम एक तरफ लाएंगे और अचर को एक तरफ ले जाएंगे। तो अगर हम ले जाते हैं तो 2x और यहाँ पे धन है तो दूसरी तरफ अगर क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, 2x ऋण 3 हो गया। अब यहाँ पे -15 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 2x ऋण 3 बराबर -x -15 धन 5 -10 हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है यानी -10। x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ऋण है तो ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा, x बराबर 10 वर्ष।
यानी कि श्रेया की आयु 10 वर्ष, अर्जुन की आयु क्या है, उसकी 2 गुनी है, यानी कि 2 × 10 = 20 वर्ष। आई बात समझ में? अगर नहीं आएगी तो मुझसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 48 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या छोटी है, तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, उस संख्या का 3 गुना। ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की x गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या 3x, दोनों का योग 48, तो x धन 3x बराबर 48, तो 4x बराबर 48, तो x बराबर 48/4, तो x बराबर 12। आई बात समझ में? x बराबर 12, बहुत सही। इसी प्रकार तब हम लिखेंगे दूसरी संख्या x बराबर 12, तो पहली संख्या 3x बराबर 12 × 3 बराबर 36। ठीक है ना, इस तरह हम आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, यस आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।